नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ डैनमो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु फॉर्मूला करने वाले हैं, जिससे आप बीच का पॉइंट अगर निकालना होता है, अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो बीच का पॉइंट कैसे निकालते हैं उसका आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं। जो बच्चे आगे आईआईटी वगैरह और बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, 10th से जिनका सपना होता है कि बड़ी एग्जाम में बैठें, उनको डेरिवेशन बहुत जरूरी है सीखना। और जिनको कंपटीशन में बैठना है, बस जॉब लेनी है छोटी मोटी, उनके लिए क्या है, वो बस उसका रिजल्ट याद रखें। ठीक है, तो दोनों बच्चों को एक साथ चलते लेके चलने के लिए हमने ये डेरिवेशन आज आपको बता रहे हैं, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला का। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं आज, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मध्य बिंदु फॉर्मूला, ये वाला हम करने वाले हैं आज। ठीक है बच्चों, तो हम मानते हैं कि देखो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, डेरिवेशन सीखते हैं आज। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशन सीख लेते हैं, कैसे करते हैं डेरिवेशन को। देखो, ये एक पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और एक ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। ठीक है, देखो ये पॉइंट E है, और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट B है, और ये वाला पॉइंट C है। ठीक, तो ये क्या है, ये x, ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, और ये वाली x कोऑर्डिनेट, ये भी x और ये y। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, ये मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु। ठीक, ये मध्य बिंदु फॉर्मूले के लिए हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग x2, y2, ये हो गई x, y, और ये हो गया, इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि भी ट्रायंगल बनेगा तो गड़बड़ कर देगा। ये है x, y, और ये है x1, y1। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं हम क्या करने वाले हैं, इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं। इस वाले को मिलाया, और यहाँ से ये वाला मिलाया, यहाँ पे ये मिल गया, और ये मिल गया। देखो ये दो ट्रायंगल बन गए। हमें क्या चाहिए होगा, हमें निकालना है ये वाला पॉइंट, बी पॉइंट निकालना है। मध्य बिंदु तो यही वाला है, तो हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं इसमें, देखो ये वाला जब ट्रायंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, हमें इतनी वैल्यू चाहिए। कितनी हमें चाहिए इसकी, ये वाली वैल्यू। देखो ये वाली वैल्यू है, इतनी चाहिए, इतनी, इसमें इतनी चाहिए, इसमें इतनी चाहिए, और इसमें इतनी वैल्यू चाहिए, इसमें इतनी वैल्यू चाहिए। ठीक, तो अब हम ये देखते हैं, ये पूरा जो है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितना है, x2। ठीक है, अब ये पूरा x2 है, और यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ से ये x1 है। ठीक है, ये x1 है, तो अब हमें क्या चाहिए, ये वाली इतनी वैल्यू, इतनी ये चाहिए।
ठीक, तो इसको हम नाम दे देते हैं एक पी और ये क्यू। ठीक, तो हमें इतनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो होगी इतनी जगह इस वाली जगह के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये और ये बराबर आ रही हैं तो इसको देखो, आप समझ लो ये वाली एक लकड़ी है पूरी की पूरी। ठीक, यहाँ तक एक लकड़ी है, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक आपकी एक लकड़ी है। ठीक, तो अगर हमें इस इतनी लकड़ी निकालनी है, इतनी लकड़ी, ये वाली लकड़ी, तो ये कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाली लकड़ी में से ये x टोटल, टोटल कितनी है, ये x को हम माइनस कर देंगे, x2, ये अगर चाहिए हमें इतनी, तो हम क्या करेंगे, ये इतनी लकड़ी में से ये वाली लकड़ी अगर तोड़ दी इतनी, तो बची क्या, x2 माइनस x1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी बची, x2 माइनस x1। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, ये वाली इतनी वैल्यू चाहिए। तो इतनी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए इतनी, तो हमें क्या करना, ये पूरी लकड़ी x2 है। ठीक है, ये पूरी लकड़ी जो है वो x2 है और ये x1 है। यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है x। देखो, ये यहाँ तक है x, ये वाली x है, ये x मानी हमने, तो ये वाली क्या हो गई, ये x हो गई यहाँ तक। ठीक, तो हमें इतनी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, ये पूरी लकड़ी में से इतनी माइनस करेंगे तो इतनी बच जाएगी। ठीक, तो हमें ये वाली वैल्यू जो मिली है, ये इतनी जगह, तो ये मिली है x2 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, ये वाली पूरी यहां से यहां तक की ये कितनी है, y2। ठीक बच्चों, अब इतनी अगर y2 है तो हमें क्या, ये वाली कितनी है, y1, यहां से y1। ठीक है बच्चों, ये वाली कितनी आ गई, ये वाली आ गई y1 और ये y2 हो गई। तो हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अब देखिए ये रहा, ये आ जाएगी y2 माइनस y1। ठीक है बच्चों, ये y2 माइनस y1 होगी, ये वाली वैल्यू इतनी, इतनी जगह कितनी होगी, y2 माइनस y1। अब हमें क्या चाहिए होगी, ये वाली, इतनी वैल्यू अगर चाहिए ये वाली, तो ये कितनी आएगी, ये पूरी डंडी है, इस डंडी में से यहाँ तक अगर तोड़ दो तो क्या बचेगी, ये देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक तो है y, यहाँ तक क्या है y। ठीक है बच्चों, तो अगर इस पूरी डंडी में से y को खत्म किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, y2 माइनस y। ठीक है बच्चों, इतनी मिल गई। अब हमें क्या मिला, ये देखो, अगर कोई दो लाइनें समांतर हैं और एक ट्रांसवर्सल, मतलब कि जो तिर्यक रेखा खींचते हैं, तो ये वाला संगत कोण इस वाले के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी देखो, ये वाली अगर लाइन हम बढ़ा दें, ये बढ़ गई, और ये वाली बढ़ा दें, तो ये वाली, इसमें देखो, ये यहाँ से एक समांतर लाइन, अगर इसको मानेंगे तो ये वाला एंगल, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, इसमें ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको समांतर मानते हैं, इस वाले को समांतर मानते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ, ये वाला पॉइंट था सी, यहाँ पे ले लो, और ये तो 90 डिग्री है। तो आपको क्या मिला, आप ये देख पा रहे होंगे कि दो त्रिभुज हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो दो त्रिभुज हैं, कौन से वाले, एक है ए बी पी
ए बी ऐसे ही लेना, ए बी पी, जैसे हमने पिछला जो चैप्टर किया था उसमें आपको बताया था समरूप त्रिभुज को कैसे लिखा जाता है। ट्रायंगल ए बी पी समरूप है किसके, ये इसके बी सी क्यू के, ट्रायंगल बी सी क्यू के, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्यों समरूप है, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये समरूप हो गए। तो अगर कोई ट्रायंगल समरूप होता है तो क्या होता है उसमें, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या मिला, ये वाली साइड कितनी मिली है, ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक की ये मिली y2 माइनस y1, ठीक, ये खड़ी खड़ी वाली, और लेटी वाली कितनी मिली है, ये वाली, ये x2 माइनस एक्स, और ये x2 माइनस x1, ठीक है। तो ट्रायंगल इसमें क्या हुआ, हम लोग पहले x के लिए निकाल लेते हैं। जैसे देखो इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर ये वाले ट्रायंगल के लिए x के लिए अगर बात करते हैं तो ये क्या हुआ, x2 माइनस x1 बराबर किसके हो जाएगा, पहले ये साइड लिख लो, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। समरूप कौन सी, अगर ये ट्रायंगल समरूप है तो ये वाली साइड ए पी बराबर किसकी हो जाएगी, बी क्यू के, बी क्यू के। तो ए पी कितनी है, ए पी हो गई x2 माइनस x1, बी क्यू कितनी हो गई, बी क्यू देखो, बी क्यू हो गई ये वाली इसके बराबर तो होगी, तो x2 माइनस एक्स, ठीक। सॉरी ये वाली बच्चों कितनी थी, अरे ये वाली तो x1 थोड़ी होगा, ये टोटल अगर इसको घटाते हैं तो ये वाली मिलती है x, ठीक है बच्चों, ये कितनी आ रही है, x आएगी यहाँ पे। सॉरी बच्चों ये वाली यहाँ पे हम गलत लिख दो, देखो यहाँ से ये वाला जो होगा इसमें क्या होगा, ये वाली यहाँ तक कितनी है x, और ये वाली यहाँ तक कितनी है x1, तो यहाँ जो होगी x माइनस x1 मिलेगी, ठीक है बच्चों, ये कितनी मिलेगी x माइनस x1, ठीक है। अगर इतनी पूरी में से अगर ये वाली निकालनी है, इतनी निकालनी है हमें, तो इस वाली पूरी में से इसको अगर तोड़ देते हैं डंडी को तो इतनी डंडी मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाली बराबर किससे हो जाएगी, इस वाली के, ठीक है, x2 माइनस एक्स। तो अब क्या हुआ, अब हम ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस एक्स, ये माइनस x1 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x1, ठीक। अब ये हो गई 2x, और ये कितना हो गया x2 प्लस x1 बराबर x बराबर x2 प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है क्यों, ये मिल गया x। इसी तरह क्या होगा, ये वाली साइड देखो, अगर ये त्रिभुज जो है समरूप है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब हम ये क्यों ले, ये वाली खड़ी खड़ी वाली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये समरूप है और y2 में चाहिए, y2 और y1 चाहिए, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये पूरी थी कितनी y2, ठीक है, और ये यहाँ तक कितनी थी, ये y थी, तो यहाँ पे भी y आएगा, यहाँ पे भी क्या लिख दिया था y, ठीक है। y में से अगर इतना जाता है तो y1 माइनस y माइनस y1, तो ये बचता है ये इतना, ठीक है, इतनी चाहिए हमें, तो इस वाली डंडी में से इतनी तोड़ देंगे तभी इतनी मिल पाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये P, ये वाला है PB, PB बराबर किसके हो जाएगा QC के, QC के, ठीक है बच्चों। तो PB कितना है, PB देखते हैं हम लोग, PB ये है y माइनस y1
वाई माइनस वाई वन बराबर ये कितना है वाई टू माइनस वाई, ये कितना आ जाएगा, इधर आया तो ये टू वाई हो गया, ये इधर गया तो वाई टू प्लस वाई वन, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा वाई बटे वाई टू प्लस वाई वन बटे दो, ये हो गया डेरिवेशन, जिसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद दो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आज थोड़े से क्वेश्चन करवाएंगे, फिर कल थोड़े से करवा देंगे। चलिए बच्चों, हम लोग अब मिड पॉइंट फार्मूला पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको इसमें एक ट्रिक भी पता चलेगी, ठीक है बच्चों। ट्रिक के साथ आपको ये बताऊंगा, पहले तो बेसिक से करते हैं हम लोग, फिर ट्रिक बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। देखिए, एक ये कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन को ग्राफ पेपर में बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि 4 तक है, मैंने आपने आप ये सोच रहे होंगे कि ये 4 ही क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये इसमें 3 है, ये 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 और 4 तक ही जा रही है, ठीक है, इसलिए मैंने 4 तक बनाया है। ये x हो गई, और ये भी x हो गई, ये y, ये भी y। तो आप ये देखिए, इसमें कितना बोल रखा है कि 3, पहले तो इसमें लिख लेते हैं 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये माइनस के, ठीक है बच्चों, 1 2, ये देखिए। अब इसमें कितना पॉइंट बोल रखा है, इसमें बोला है -3, 4, हमेशा आगे वाला कौन सा होता है, एक्स एक्सिस, ठीक है, आगे वाला कौन सा होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सा, देखो ये एक्स है, तो -3 पे गए, तो -3 और वाई कितना 4, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक, ये मिला -3, 4, ठीक। तो ये -3, 4 मिल गया इसमें, अभी देखो -3, 4 इसमें मिल गया। अब इसमें चलते हैं, इसमें 3, -4, ठीक। अब इसमें देखो 3 कहाँ पे है, ये रहा 3, तो इसमें 3 को पकड़ो, ये रहा, और -4 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो इसी के नीचे, ठीक। तो ये लग गया इसके नीचे पॉइंट, ये हो गया 3, -4, तो अब ये देखो ये रहा, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें ये क्या रखा है इसमें कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के मध्य बिंदु निकालने हैं, तो हम लोग यही चलते हैं यहाँ से, देखो ये रहे, इसका मध्य बिंदु, इसका और इसका, ठीक। इसको नाम दे देते हैं हम, ये बी है, ये ए है, ठीक। तो अब आप अगर करना चाहें ऐसे करके, तो ये ए और बी, इसके मध्य बिंदु निकालने हैं, तो ये दे रखा -3, 4, और ये 3, -4, ठीक है। इसके हमें मध्य बिंदु चाहिए एक्स और वाई, ठीक है। तो हमें एक्स वाई चाहिए इसको, तो हम क्या करते हैं, अब फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या था, मध्य बिंदु फॉर्मूला था x बराबर एक्स x2 प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है। तो और ये y बराबर y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। यही हमने अभी डिराइव किया फॉर्मूला, तो इसी के बेस करते हैं, देखो x अगर निकालना है तो x2 कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। तो x2 कितना है 3, x2 है 3, और x1 कितना है -3,
दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय 2 कॉमा y कितना है, y2 कितना है, y2 देखो y2 हो गया 4 माइनस का और y1 कितना हो गया प्लस का 4, ठीक, डिवाइड बाय 2। ये 3 प्लस के 3 और माइनस के 3 क्या हो गए 0/2, तो x कितनी आ गई 0, ठीक, x मिल गई ये और y कितनी आ गई प्लस माइनस 0, तो y भी आ गई 0, ठीक है बच्चों। तो हमारे पॉइंट क्या मिल गए, मध्य बिंदु कितने मिले, पॉइंट इसको हम बोल देते हैं ओ, ओ पॉइंट, ओ क्या है, पॉइंट ओ मिला हमें 0,0, ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। और आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, अगर अगर देखो ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बस उसके बीच से सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है, ठीक है। देखो अगर हमने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया था तो हमें कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि x, x2 और x1 अगर नंबर सेम हो और साइन अलग अलग हो, देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये यहाँ से दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और ये देखो ये सेम साइन है, ये सेम नंबर है और साइन अलग अलग है, तो यहाँ से कट जाएंगे, तो हमारा मध्य बिंदु हमेशा 0,0 ही मिलेगा। जैसे देखो इसका और इसका मध्य बिंदु क्या मिलेगा 0,0, ये होता है 0,0, ठीक है। ये ना तो यहाँ पे y के लिए कुछ चल रहे हैं और ना तो यहाँ x के लिए कुछ चल रहे हैं, तो इसके क्या मध्य बिंदु हो जाएंगे 0,0, ये वाला हमारा आंसर है 0,0, ठीक है। यही यहीं से देख के आप बता सकते थे, अगर ये एमसीक्यू में आए तो आप फटाक से क्या करेंगे, ये अगर साइन चेंज है दोनों नंबर सेम है तो आप 0,0 लिख देंगे, ठीक है बच्चों, यही होती है इसकी ट्रिक, ठीक है। देखो ट्रिक भी हो गई, बेसिक फॉर्मूला हो गया, आराम से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, दो दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इसके, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देखें, यदि बिंदु ये वाला, ये और ये इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, इसकी ये दोनों साइड जो होती है पैरेलल साइड है, ये बराबर होती है, ठीक है, ये पैरेलल और बराबर होती है, जैसे ए बी सी और डी। ये वाला पॉइंट कितना दे रखा है 1,2 और ये 4, और 4, इसको मिटा देते, इसको मिटाया, देखिए ये हो गया 4, y और ये वाला x, 6, ये 3,5, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसके हमें ये निकालने के लिए x और y, इसके लिए हमें डायगोनल्स की जरूरत पड़ेगी, ये डायगोनल है, इनके डायगोनल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये वाले पॉइंट क्या हो गए, इसको मान लेते हैं हम लोग x और y, ठीक। तो पहले ये निकालेंगे, उसी के बाद हम ये वाले निकाल सकेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि ये वाली साइड यहाँ पे अगर दो डायगोनल ड्रॉ करे जाते हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके बराबर, ये देखो ये साइड जो होगी ये इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दोनों साइडें पैरेलल होंगी और बराबर होंगी, आमने सामने वाली, ठीक है। और डायगोनल्स के जब कट करेगा ये यहाँ पे तो ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाया था ना हमने। तो इसको x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 + 3 / 2, ठीक, इस वाले में लगाया हमने, इसमें बी डी में लगाया, ठीक। उसी प्रकार हम इसमें AC में लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए इसमें x
इसमें लगाया अगर हमने तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 2। ठीक, अब ये देखो x x बराबर है तो ये दोनों x x बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए आपस में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे x के लिए देखो x अगर बराबर है ये तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू बराबर होती है तो ये भी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं। जैसे देखो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं +3/2 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 2। 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब ये 1 है, ये हो गया 7, ये 7 हो गया। यहाँ पे ये 1 को इस साइड ले आए तो ये माइनस में चला गया, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। उसी प्रकार जैसे ये वाला किया इसी प्रकार हम लोग y के लिए करते हैं। इस वाले में लगाते हैं y के लिए, तो ये देखो 5 प्लस y के लिए भी लगाते हैं हम लोग। देखो y के लिए लगाया अगर हमने तो ये हो गया y प्लस 5 डिवाइड बाय 2, और इस वाले में लगाते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 1 प्लस 6 में 2 प्लस 6 बटे 2। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये y इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये y प्लस 5 बराबर 2, 2 प्लस 6 बराबर 2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 6 2 8। ठीक है, तो y प्लस y सॉरी y प्लस 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी, ये 5 जो है इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर हो जाएगा y बराबर 3। तो हमें ये वैल्यू मिल गई, तो हमें क्या मिला, ये पॉइंट O मान लेते हैं। पॉइंट O क्या मिला, x, y कितनी मिली, x की वैल्यू मिल गई थी हमें। देखो x की वैल्यू 6 मिली थी, x की वैल्यू 6 रख दी, और कोमा y की वैल्यू 3 मिली। y की वैल्यू कितनी मिली, 3, ये दो। ठीक है, तो हमें इसका आंसर आ गया पॉइंट एक्स वाई की वैल्यू मिली 6,3। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको 100% मिलेगी। अगर इस मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर आता है तो आपको इसी तरीके से मैंने दोनों टाइप कराए हैं। पहला टाइप वो था जो एक लाइन के थ्रू मिलेगा, और दूसरा आपको एक समांतर चतुर्भुज या फिर वर्ग या आयत के हिसाब से मिलेगा। वर्ग मतलब स्क्वायर, आयत मतलब रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, आज की क्लास समाप्त करते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आएगा, और इसको बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों को बोलिए कि इसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा बढ़ सके और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड हो सके। ये पेपर के लिए है बिल्कुल कंटेंट। आप इसको इस ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके, और प्रैक्टिस तो मैं बाद में कराऊंगा, पहले ये वाले इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो हर टाइप के मैं करा दे रहा हूँ चैप्टर से। ठीक है, चलिए नमस्कार।